नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज, जिसमें हम आज बात करेंगे लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। बता दें, लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के हिंदुकर में 10 सालों से बनकर तैयार हुआ 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज ताले लटके पड़े हुए हैं और इसकी वजह है डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती नहीं होना। बता दें, आज 10 सालों बाद भी 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और कई बार लालकुआं क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन के साथ ही शासन स्तर पर प्रचार भी किया, लेकिन आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू नहीं किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल का लोकार्पण भी किया था, जिससे मरीजों को काफी परेशान, लेकिन आपको बता दें कि लोकार्पण करने के बाद भी अब तक धरातल पर ये शुरू नहीं किया गया है और जिस वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस क्षेत्र की जो आबादी है, जो जनता है, उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर देश न्यूज़ की टीम ने वहाँ की आबादी से बात की और जनता से बात की। ये आपको सुनाते हैं कि जनता ने क्या कुछ कहा। इसी के साथ साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र ने भी इसको लेकर कुछ कहा है, तो आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इसमें ये ज़्यादा समय होगा इसको बनने में, 6-7 साल तो लग गया, क्योंकि पहले भूमि का विवाद हो गया था, फिर आयुर्वेदिक सेक्शन से कुछ उनकी जो बातें थी उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इस तरह से इसमें थोड़ा समयावधि ज़्यादा लगी, फिर ठेकेदार इससे अलग हो गए, तो ये समय जो लग गया है ये इसका एक कारण रहा। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसके बारे में कहा है, तो मैंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा है, जो आपके हेल्थ विभाग का है, सीएमओ साहब से और अन्य लोगों से, चूँकि ये अभी शुरुआत इसकी नहीं की गई है। शुरुआत होगी तो खाली 1 या 2 डॉक्टर से करके कोई फायदा नहीं। इसके लिए पूरा डॉक्टर्स का सेटअप जो होता है, फिजिशियन, सर्जन और बच्चा रोग विशेषज्ञ, जितने भी डॉक्टर होते हैं जो अनुमन्य होते हैं, तो उतने डॉक्टर्स की डिमांड गवर्नमेंट को की गई है। वो फाइनल स्टेज पर है। जैसे ही डॉक्टर के पद हमारे सृजित हो जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से खोल दिया जाएगा। खोल के अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे तो उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि माननीय न्यायालय में उसमें मैंने बहुत ही अच्छी बात उसमें कही है, लेकिन सरकार के सामने एक प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स की ही नहीं, अब नए डॉक्टर्स जब आएंगे, नियुक्ति होगी, तो उसको तत्काल प्रभाव से उसे खोला जाएगा। ऐसा हमने भी इसकी जानकारी दी है और यही मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इस वक्त प्रोग्रेस होने वाली है, इसके परिणाम अच्छे आने। डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है कि अभी तक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसकी आधारशिला हमने की थी और काम शुरू कर दिया था। ये बड़ा दुख का विषय है कि अभी तक उसमें कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, जिससे क्षेत्र की जनता को, जिनके लिए ये अस्पताल बनाया गया, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। महिलाओं को, बुजुर्गों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। यही सरकार की विफलता का एक कारण है और मुझे इस बात के लिए बहुत दुख है कि अस्पताल में कार्य न होने से जो दिक्कतें परेशानियां जनता को हैं, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। तो जिस तरह से आपने सुना कि क्या कुछ कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री का, भी क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुना। जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर 10 साल हो गए हैं इस स्वास्थ्य केंद्र को बने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इसे शुरू क्यों नहीं किया गया है। वजह पता चली तो पता चला कि यहाँ पर डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी है, इस वजह से इसको शुरू नहीं किया गया है। लेकिन 10 साल क्योंकि एक लंबा समय है, बड़ा सवाल उठाता है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट कोऑर्डिनेटर सुनीता सिंह जुड़ चुकी है और हम उनसे तमाम जानकारी लेंगे। सुनीता जी, क्या है पूरा मामला, आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या स्थिति है वहां की, विस्तार से बताइए सब कुछ। सुनीता जी।
हाँ जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि ये लाल कुआं विधानसभा की बात है जी। और यहाँ पे 10 वर्षों से इसका जो निर्माण किया गया है, लेकिन 10 वर्षों से अभी तक इसमें जो स्टाफ है उनकी तैनाती नहीं की गई है। जी। जो कांग्रेस शासन में जो कैबिनेट मंत्री थे हरिचंद जी, उन्होंने भी इसका अध्यक्षता रखी थी, लेकिन जो ये कार्य थे ये 18 महीनों में पूरा जी। किया गया किसी कारण पर। हम्म। उसके बाद जो यहाँ के विधायक रहे उन्होंने भी इसको पूरा करने की कोशिश की, लेकिन के समय भी ये पूरा किया गया। यहाँ पे जो स्टाफ है उनकी तैनाती नहीं, पत्रकारों द्वारा देश के प्रति काफी लोगों ने काफी जागरूक हो गए के बारे में कहा कि इसका जो है इसमें तैनाती की जाए, ताकि जो 1 लाख से ज्यादा यहाँ की आबादी है लोगों को यहाँ की स्वच्छता भी मिल पाए, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में, बीमारियों के बारे में बच सके लोग। लोगों को यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी किसी की, क्योंकि जो ये हॉस्पिटल है ये 10 वर्षों से बंद हुआ है और यहाँ पे किसी भी तरह की तैनाती नहीं हुई है। तैयार है 30 बेड का ये अस्पताल है और यहाँ पे ये कार्य पूरा अभी तक किसी भी स्टाफ की यहाँ पे तैनाती नहीं तो सुनीता जी, इसको लेकर अभी तक किसी तरह जैसा आपने कहा है 10 साल हो गए अस्पताल को, ठीक है, 10 सालों से बना हुआ अस्पताल, क्या किसी आला अधिकारी या किसी ने अभी तक इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है या किसी प्रकार का, जब जैसे कि प्रचार प्रसार किया गया है लोगों द्वारा, वहाँ की जनता द्वारा, उसके बावजूद इस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है क्या अभी तक, और ऐसे क्यों? जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस शासन जो इसकी आधार की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद जब सरकार की पहले शासन में आधारशिला रखी गई थी, जो ये कार्य है ये 18 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन जब ये पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद सरकार आई, उनको वहाँ के पुराने विधायक थे नवीन चंद्र जिन्होंने इसको यहाँ पे स्टाफ की तैनाती करने की, लेकिन वो भी इसको पूरा नहीं कर पाए। अस्पताल है बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ की तैनाती नहीं है, यहाँ पे 10 वर्षों से ताले लगे हुए हैं। इसके बाद जो अभी यहाँ के जो विधायक है वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसका उद्घाटन कर चुके हैं, मुख्यमंत्री का उद्घाटन किया, लेकिन अभी तक यहाँ पे किसी भी तैनाती नहीं की गई। अब मैं जानना चाहती हूँ कि जो लोगों ने प्रचार प्रसार किया, किस तरह का प्रचार किया गया था? लोगों का कि जो यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा आबादी है यहाँ पे, तो लोगों का यही है कि यहाँ पे लोग स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए, जब हमें यहाँ पे हॉस्पिटल बन चुका है स्टाफ की तैनाती करनी है, तो लोगों का यही है कि बन चुका है, बेड वगैरह लग चुके हैं, स्टाफ की तैनाती क्यों नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब सब कुछ हो चुका है तो स्टाफ की तैनाती क्यों नहीं की जा रही है। सुनीता जी, क्या कोई आला अधिकारी अस्पताल को निरीक्षण करने नहीं आता? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी हाल फिलहाल में इसका लोकार्पण किया, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल अभी तक शुरू नहीं हुआ। इतनी मतलब क्या वजह हो सकती है? इतनी बड़ी बात कि मुख्यमंत्री लोकार्पण कर चुके हैं, उसके बावजूद अस्पताल शुरू नहीं हो रहा है, क्या मतलब कोई भ्रष्टाचार का मामला है इसके पीछे या फिर कोई और बात है? क्या वजह क्या हो सकती है? जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि दानी जी उन्होंने भी इसका उद्घाटन कर दिया है, लेकिन उनका भी कहना है कि जल्द ही इसको तैनाती की जाएगी, लेकिन अब बीच में नहीं बता पा रहे जो यहाँ के विधायक है कि ऐसी क्या कारण है। जी जी, वो भी यही कहते हैं कि स्टाफ की तैनाती की जाए। जी वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ लालकुआं से समाज सेवी जुड़ चुके हैं हेमंत गोनिया जी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। हेमंत जी, हेमंत जी, जिस तरह से लालकुआं का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 30 बेडों का जो अस्पताल है वो बनकर तैयार है, लेकिन स्थिति ये सामने आई है, तस्वीरों में ये सामने आया कि उस अस्पताल में 10 सालों से ताले लटके हुए हैं क्योंकि डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती नहीं है वहां पर। क्या कहना है इस पर आपका?
मैडम इसके लिए तो हमने शिकायत भी करी शासन प्रशासन में, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई सुनी नहीं। उसके बाद मैडम मैं और हमारे भटजी हैं अध्यापक, हम हाईकोर्ट भी गए और हाईकोर्ट में भी ये मामला विचाराधीन, हाईकोर्ट ने आदेश भी किए। उसके बाद दोबारा रीट के लिए अप्लाई किया, हमने दोबारा अभी हमारा नंबर नहीं लग पाया, लेकिन हम लगातार प्रयास में इस अस्पताल को खोलने के लिए। जनता परेशान है, करोड़ों का अस्पताल बन के खड़ा हुआ है और जो है कोई स्टाफ नहीं है, जनता बड़ी परेशान है जी। तो हेमंत जी, जिस तरह से आपने कहा कि आपने शिकायत भी करी है, हाईकोर्ट तक आप गए, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल की स्थिति जो कि तो बनी हुई, आखिर क्यों? हाँ मैडम, हाईकोर्ट ने भी इसमें जो है राज्य सरकार को आदेश किए थे कि आप जो है 1 हफ्ते का स्टेटस रिपोर्ट दो। इन्होंने जो है उसको भी गुमराह कर दिया और दोबारा हमने इसमें जो है अपील कर रखी है। अभी आगे क्या आदेश करेगा उसकी इंतजार पर बैठे हम जी। तो हेमंत जी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उस क्षेत्र में कोई, जैसे कि अभी ये भी पता चला है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसका लोकार्पण कर चुके, तब उसके बाद क्या उम्मीद जताई जा रही है कि मतलब क्या जल्द से जल्द वो अस्पताल शुरू होगा या फिर अभी भी वही स्थिति बनी है या बनी रहेगी? मैं तो 1 साल से देख रहा हूँ अस्पताल बनके खड़ा है, ताले लगे हैं, अभी तक तो इसमें तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, अस्पताल चल ही नहीं पाया। जब अस्पताल चलेगा तभी हम लोगों को, जनता को जो है सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जानना चाहती हूँ हेमंत जी कि वहाँ की जनता का क्या कहना है इस पर, क्योंकि आप वहाँ समाज सेवी है, जनता से आप लगातार रूबरू होते रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का क्या कहना है, किस तरह की परेशानियां है जनता को? मैडम, जनता तो काफी परेशान है। लालकोट से लेकर हल्दोचौड़ मोटाल तो कई ग्राम सभाएं हैं और यहाँ के लोग जो है दूसरे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। प्राइवेट में सरकारी अस्पताल यहाँ पर होता तो मैडम सब सुविधाएं मिलती लोगों को और जनता को दूर नहीं जाना पड़ता, अपने बगल में अस्पताल में इनको इलाज मिलता। तो जिस तरह से 10 सालों से इस अस्पताल पर ताला लटका है, क्या वजह हो सकती है? क्या भ्रष्टाचार है या फिर कोई राजनीतिक वजह है इसके पीछे? क्या वजह क्या हो सकती है हेमंत जी? मैडम, मेरा तो ये कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो है स्थानीय लोगों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अस्पताल में खोलना चाहिए। जब बन के खड़ा हो गया अस्पताल तो चालू करना चाहिए, इसमें स्टाफ वगैरह देना चाहिए। पता नहीं क्यों शासन प्रशासन इसमें विलम्ब कर रहा है। जी, तो नहीं है हेमंत जी, ये तो मैं मान गई कि अस्पताल खुलना चाहिए और बिल्कुल खुलना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि नहीं हो रही है उसकी वजह क्या हो सकती है, मेरा ये सवाल है। मैडम, अब ये तो शासन प्रशासन जाने, पता नहीं क्यों पक्षजीत नहीं कर रहे, क्यों नहीं अस्पताल को चालू कर रहे हैं। अब ये तो शासन प्रशासन जाने, इनको देखना चाहिए कि जनता के लिए अस्पताल खोल रखा था, उसको चालू करना चाहिए। जी। और वही मैं सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया था अस्पताल का, कितना समय हो गया उसको? मैडम देखो, समय तो दिया, परसों लोकार्पण किया उन्होंने। देखो कहा था कि उनकी घोषणा पर अमल होता है तो शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि खोले अस्पताल को, उनकी घोषणाओं पर अमल करें। बिल्कुल बिल्कुल, जनता परेशान है। जी जी। हेमंत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। सुनीता जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपसे मेरा सवाल है कि जो मुख्यमंत्री ने, जैसे कि आपने बताया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण कर चुके हैं अस्पताल का, कितना समय हो गया उनको अस्पताल का लोकार्पण किए हुए? सुनीता जी। जी, अभी जो मुख्यमंत्री अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने कहा कि जल्द शुरुआत की जाएगी, लेकिन अभी जो यहाँ के जो अभी विधायक मोहन सिंह वो भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही इसको खोला जाएगा। तो अभी देखते हैं कि कितना समय लगता है खोलने के लिए। क्षेत्र है ये 1 लाख से ज्यादा आबादी है, ऐसा भी नहीं है कि छोटा मोटा कोई क्षेत्र है, ज्यादा आबादी है। तो आप जो विधायक है देखते हैं कि कब तक जो मेनली मुख्यमंत्री से चलो चले गए हैं, लेकिन बाद में जैसे जो यहाँ के विधायक हैं लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको क्योंकि वो है किसी भी परिवार को वहाँ पे जाना पड़ सकता है, उनकी प्रायोरिटी है वो उनकी है कि हॉस्पिटल को जल्द से जल्द जाए, क्योंकि ये तैयार है पूरा, साथ तैनाती करनी है यहाँ पे। जब हॉस्पिटल खड़ा करता है तो साथ तैनाती करके ताकि स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सके लोगों को नहीं पाता। जी सुनीता जी, जैसे कि आपने विधायक का जिक्र किया था मोहन सिंह बिष्ट का, मैं एक चीज बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि जो मोहन सिंह बिष्ट है उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्हें हमने कनेक्ट करने की कोशिश की, उनसे भी हमने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ने से साफ इनकार कर गए। तो यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर सब कुछ तैयार है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद जब मीडिया सवाल करती है आला अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से, तो वो उनके सवालों से बचते हुए नजर आते हैं और सीधे तौर पर फोन ही काट देते हैं। जुड़ना तो छोड़िए, फोन काट देते हैं, सीधे नाम सुनते ही फोन काट दिया जाता है। क्यों आखिर ऐसा, क्या कहना चाहेंगे हेमंत जी आप इस पर? मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए जनता के लिए अस्पताल खड़ा है, 1 साल हो गया है अस्पताल को बने हुए, अब इसकी हालत बहुत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी अगर इस तरह
जो है अस्पताल नहीं चलेगा, जनता परेशान हो रही है। जी। अस्पताल खुलना चाहिए, मैं किसी पर प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अस्पताल खुलना चाहिए, यही जनता की सुख सुविधाएं, उसके लिए सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। नहीं हेमंत जी, ये तो मैं समझ गई कि अस्पताल खुलना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम आला अधिकारियों से बात करते हैं तो वो मीडिया के सवालों के जवाब देने से साफ मना कर जाते हैं, अपना सीधे तौर से पल्ला झाड़ लेते हैं, बिल्कुल मुकर जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर इस तरह की चीजें होती रही, अगर मीडिया के सवालों से बचते रहे, जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर चीजें तो सुधरेगी नहीं। तो इस पर आपको क्या कहना है हेमंत जी? मैडम मेरा तो कहना है, जो भी जवाबदार अधिकारी हैं उनको अस्पताल खोलने में जो है कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर जो कमी है उस कमियों को दूर करके अस्पताल खोला जाए जनता के लिए ना। भाई आगे विभाग तो बनाना, विभाग को देखना चाहिए कि अस्पताल क्यों नहीं खुल रहा, क्या कारण है, आगे बाद नहीं तो पब्लिक करे उसमें, अस्पताल तो चालू करें, ये मेरा जानने का मतलब है। जी नहीं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लेकिन उसके बावजूद नहीं हो रहा है ऐसा, तो आप क्या मतलब क्या कहना है, किस पर कार्रवाई होनी चाहिए इसको लेकर? क्योंकि कौन जिम्मेदार है, दोषी किसे ठहराया जाएगा? प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, वहाँ के विधायक को, ये किसे दोषी ठहराएंगे, किसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? लेकिन मैडम मैं तो स्वास्थ्य विभाग को कहूँगा, क्यों ड्यूटी स्वास्थ्य विभाग की, जब स्वास्थ्य विभाग के अधीन अस्पताल बना हुआ है तो उनको इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, खोलने के आगे जो कमी है उन कमियों को दूर करा जाए और अस्पताल खोला जाए। ये स्वास्थ्य विभाग का मामला है ना, तो इनको ही देखना चाहिए। जी जी। वहीं सुनीता जी आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि जो प्रचार प्रसार किया जा चुका है, इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी एक भी डॉक्टर नहीं तैनात है, इसके लिए दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब हम मीडिया बात करने की कोशिश करती है जिम्मेदारों से, तो जिम्मेदार तो जवाबदारी लेने को तैयार नहीं होते और सीधे तौर से मुकर जाते हैं। सुनीता जी। जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग को भी देखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जब जी विधायक और मुख्यमंत्री की तरफ से इसकी मेन जो प्रायोरिटी आती है वो जो स्वास्थ्य विभाग है उनको देखना चाहिए कि हमें यहाँ स्टाफ की तैनाती करनी चाहिए कि वो फैसिलिटी मिल सके। ये सभी अपने अपने उससे पीछे आ रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य विभाग को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये एक हॉस्पिटल तैयार हो चुका है जिसकी जो बहुत लंबा समय है, तो हॉस्पिटल की शुरुआत की जाए। लोगों को बहुत सारा परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है, वो स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए। मोदी नहीं सुन रहे हैं, जब कांग्रेस का शासन था तो उद्घाटन किया गया था रात की कर दिया गया है, तो हम स्वास्थ्य विभाग को आपकी तैनाती करनी चाहिए। जी वहीं इसके अलावा एक और चीज़ जानना चाहती हूँ सुनीता जी कि जिस तरह से आपने कहा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, बिल्कुल मैं क्या जानना चाहती हूँ कि क्या इस क्षेत्र में इस अस्पताल के अलावा और भी कोई अस्पताल मौजूद है? जी दामिनी, मैं बताना चाहूंगी कि दूर दूर जगहों में है, जैसे कि ये ये 30 बेड का गया था, गया था, तो इसका मतलब जो और जगहों पे है दूरी पर है जहाँ पे लोग जाना पड़ता है, इसीलिए तो वहाँ के जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे नजदीकी काफी हॉस्पिटल दिक्कत नहीं आती जैसे कि आ रही है, इसीलिए ये बड़ा हॉस्पिटल बन गया ताकि दूसरे इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं ना जाना पड़े। जी वहीं हमारे साथ इस क्षेत्र के विधायक भी जुड़ चुके हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मोहन सिंह बिष्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। मोहन सिंह बिष्ट जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं थे, अभी लाइव स्क्रीन पर हमने दिखाया, हमने उन्हें कनेक्ट किया और उन्होंने फ़ोन काट दिया, तो साफ तौर से ये चीज़ें समझ आ रही है कि हम जब भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मारने की कोशिश करते हैं, वो सीधे मना कर जाते हैं, सीधे मुकर जाते हैं। तो ये सीधे ऑन स्क्रीन फ़ोन काट देते हैं, यानी कि ज़ाहिर तौर पर उनकी लापरवाही है, इसी वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही है। अब देखना खैर ये होगा, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है वहाँ के विधायक से संपर्क करने की, हम देखते हैं कि वो उनसे संपर्क हो पाता है नहीं समय रहते। वहीं आपके पास आना चाहूँगी हेमंत जी, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वहाँ के अस्पताल जो कि क्योंकि सुनीता जी ने कहा और भी अस्पताल है लेकिन काफ़ी दूर दूर है, क्या सिर्फ यही अस्पताल है जिसकी हालत ऐसी है या फिर और भी अस्पताल है जहाँ पर लापरवाहियाँ हो रही है? हेमंत जी। कितने उनके जी जी हो रहा है ना,
जनता के लिए खुला अस्पताल जनता के लिए खुलना चाहिए, और जब बन गया तो कुछ सुचारू रूप से स्वास्थ्य विभाग ने चालू करना चाहिए। अब जनता क्या इसी तरह परेशान होती रहेगी, क्या मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आपकी जनता आखिर कब तक परेशान होती रहेगी। सुनीता जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगी क्योंकि समय की कमी के चलते हमें अपने इसको चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनता की प्रशासन से क्या मांग है, किस किस तरह से प्रचार किया जा चुका है और उसके बाद भी उस पर अभी तक क्या किसी भी प्रकार का, अगर हम बात करें छोटा सा भी कोई कार्रवाई या एक्शन हुआ है क्या, छोटी सी भी? देखिए मैडम, 1 साल से तब से अस्पताल बन के खड़ा जी जी बोलिए सुनीता जी। हेमंत जी हाई कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने इनको जो 1 हफ्ते का समय दिया था स्टेशन रिपोर्ट अस्पताल चालू करने के लिए, उसके बाद अस्पताल चालू हुआ। हमने कोर्ट में दोबारा उसके लिए रिपोर्ट कराया। हेमंत जी, मैं हेमंत जी आपको यहीं रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। हमारे साथ विधायक जुड़ चुके हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे साथ। मोहन सिंह बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। मोहन सिंह बिष्ट जी, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहूंगी, लालकुआ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मोहन सिंह जी आपकी आवाज आ रही है। मोहन सिंह जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, सबसे पहले तो ना मेरा नाम डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट है। जी जी है ना, जी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट है मेरा नाम। माफ कीजिए, नाम करेक्शन कीजिए। माफ कीजिए डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी। जी, और माफी दूसरा मैं चाहती ये हूँ इस कहना चीज के चाह लिए। रहा जी 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 आप मेरा सवाल सुनिए। मोहन जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जिस तरह से लालकुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक खबर सामने आई है, 30 बेड का अस्पताल बन के तैयार है, लेकिन 10 सालों से वहां पर ताले लगे हुए हैं, क्यों? मैडम, उसमें 10 साल से कोई ताला नहीं लगा हुआ है। सर तस्वीरें आई है हमारे पास। हेलो, हाँ जी, वहाँ पे 10 साल से कोई ताला नहीं लगा हुआ है। अच्छा। वहाँ पे वो अस्पताल जो है अधूरा पड़ा हुआ था। अस्पताल वो पूरा हो चुका है, 2014 मुख्यमंत्री उसका लोकार्पण कर चुके हैं कुछ समय पहले। जी ऐसा है कहिए। ना, आप वहाँ से सीखेंगी तो मैं उससे गलत बात सच नहीं हो जाएगी। आप अच्छा। सीखे मत बोलिए, मैं जो ठीक कह है, रहा ठीक है, हूँ आप अपनी बात सुनिए। पूरी करिए। 2014 में वो अस्पताल बनना शुरू हुआ था और उसके बाद अधूरा बन के पड़ा हुआ था ऐसी। 2022 में जब हम चुनाव जीते, उसके बाद हमने उसको तैयार करवाया। जी ठीक है ना, वो बिल्कुल आधा अधूरा पड़ा हुआ था। 9 साल तक बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ था उसमें। ठीक है, हमने उसको तैयार करवाया, कंप्लीट करवा दिया, स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर करवा लिया। अब उसमें पदों के सृजन के लिए फाइल चलाई हमने, क्योंकि 30 बेड का अस्पताल है, वहाँ पर इमरजेंसी भी चलनी है जी। और जो है डॉक्टरों की व्यवस्था प्रॉपर चाहिए वहाँ पर। तो इसके लिए जो है डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, बीच में हमने उसके लिए फाइल चला दी, डॉक्टरों की व्यवस्था भी हो गई है जी। हमने जब अभी उसका जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हल्द्वानी में लोकार्पण किया, जहाँ पर साल है वहाँ पर नहीं हुआ। हल्द्वानी में इकट्ठा सारी योजनाओं का हुआ, पूरे प्रदेश की योजनाओं का, उसके साथ उसका भी हुआ है। और अब डॉक्टर ज्वाइन करने वाले हैं, तुरंत हम चालू कर रहे हैं उसको। कितने समय में और जहाँ डॉक्टर तक ज्वाइन पदों के सृजन वाली डॉक्टरों की और अन्य चीजों की बात है, वो हमारे हाथ का काम है नहीं मैडम। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ विधायक जी, डॉक्टर कितने कैसे समय आने में हैं डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कितने समय में अस्पताल शुरू हो रहा है? हेलो विधायक जी, जी, मैं आपसे ये जानना जी। चाहती हूँ, कितने समय में अस्पताल शुरू हो रहा है? जैसे कि आप कह रहे हैं डॉक्टर्स ज्वाइन करने वाले, कितने समय में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर्स? मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे हाथ का है ही नहीं ना, पदों का अच्छा। सृजन हो चुका है, डॉक्टरों को भेजना शासन का काम है, शासन से आने हैं ना, डॉक्टरों की व्यवस्था वहाँ से होनी है। तो मतलब आप मैंने इसके माननीय लिए शासन मुख्यमंत्री को से भी इस जिम्मेदार बात को ठहरा परसों रहे हैं? कहा। आप जिस इसके दिन लिए लोकार्पण हो रहा था उस दिन भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से ही कहा, उससे पहले भी कहा। मैंने कहा लोकार्पण हो जाएगा, अस्पताल नहीं चलेगा तो वो भी दिक्कत का विषय बनेगा। जी। तो मैंने कहा डॉक्टरों की व्यवस्था तुरंत करवा दिए कह के मैंने उस दिन भी बोला उनसे। और जो स्वास्थ्य सचिव है डॉक्टर राजेश कुमार, उस दिन भी मैंने उनसे ही बात की मैंने कि तुरंत डॉक्टर भेजिए ताकि अस्पताल चालू किया जाए। मतलब आप इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य सचिव और प्रशासन को ठहरा रहे कि अस्पताल अभी तक शुरू नहीं हुआ? नहीं, जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा रहा हूँ, ये प्रोसेस है। डॉक्टरों की व्यवस्था न होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा 8 लेट? साल से 9 साल से तो किसी ने नहीं कहा। जब अस्पताल चालू मतलब उसमें वो बिल्कुल जानवर टहल लेते, वो जो है असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ था, उसमें तो किसी ने नहीं कहा। हमने तो उसको तैयार करवा के उसमें ताला लगवा दिया, कम से कम जो है तैयार तो करवाया, जो अधूरा बना हुआ था वो। सर 2 साल किसी को हो दिक्कत गए नहीं हुई। सर। 8 साल में 9 साल में किसी को दिक्कत नहीं हुई। अब 1.5 साल में जो है जब बन के वो तैयार हो गया तो इतनी दिक्कत हो रही सबको। हम कह रहे हैं तुरंत करवा रहे हैं, हमें 2 साल हो गए हैं मेरे वहाँ जो है अस्पताल को शिक्षा बने से हुए। लेकर हल्द्वानी तक का कोई दूसरा अस्पताल नहीं है बीच में। हमें उस अस्पताल की बहुत जरूरत है। तो मैं बहुत, आप तो आज इसके लिए मुझसे बात कर रही है, मैं पिछले 1.5 साल से उसके लिए लगा हुआ हूँ। जब से विधायक बना हूँ तब से लगातार प्रयास कर रहा हूँ और उसको चालू करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। सर आप कह रहे हैं थोड़ा सा समय हुआ अस्पताल तैयार हुए। सर मेरी बात सुनिए। थैंक यू सर मेरी बात सुनिए।
आप कह रहे थोड़ा सा समय हुआ है अस्पताल खुले हुए और अब सब इस पे सवाल उठा रहे हैं। 2 साल हो गए, 2 सालों में डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो पाई। 2 साल में, 1.5 साल में तैयार, 2 साल नहीं 1.5 साल में जी। हमने तैयार कर दिया उसको। मैं ये बता आपने रहा हूँ थोड़ी देर आपको। पहले कहा था 2022 में हो चुका है। 2022 से बनना शुरू किया। जब मैंने कहा 2022 अच्छा। में जब मैं इलेक्शन जीता तो मैंने उसको बनाना शुरू किया। वो अधूरा पड़ा हुआ था, ठीक बार है, बार 1.5 इस बात साल को कह मान रहा हूँ। लेते हैं। हाँ, लेकिन 1.5 साल में भी अभी तक डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो पाई, क्या वजह है इसके पीछे? इतना समय क्यों लग रहा है? मोहन जी, मोहन जी से आगे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरह से आपने सुना, सारी बातें आपने सुनी, वही हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं मुन्ना अंसारी, वो इस वक्त लोकेशन पे मौजूद है। अंसारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या स्थिति है वहाँ की। आप बिल्कुल एकदम सारी चीजें वहाँ की विस्तार से बताइए कि अस्पताल में किस तरह से ताले लटके पड़े हैं और क्या स्थिति है वहाँ की पूरी ग्राउंड लेवल पर। यहाँ बताना 2024 शिला रखी जी और जिसका निर्माण कार्य और काम पूरा होना में 20% चलती। जिसके बाद भाजपा की सरकार आई यहाँ पर विधायक बने, प्रयास रहे, लेकिन उनके प्रयास से भी इसको नहीं हो पाया। जो 5 साल फिर जी जी तो जिस तरह से आपने वही धीरे धीरे काम चल रहा है। तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस तरह से हालात है। हमने आपको तस्वीरों में साफ दिखाया कि कैसी क्या हालात है और अस्पताल में अभी भी ताले लटके पड़े हैं। वही मैं मुन्ना अंसारी जी आपका और सुनीता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। हमने आपको सारी तस्वीरें साफ तौर से दिखाई। हमने वहाँ के समाज सेवी से भी बात की, हमने वहाँ के विधायक से भी बात की। समाज सेवी का यही कहना है कि करीब 10 साल हो गए हैं, लेकिन अस्पताल अभी तक क्योंकि बन के तैयार हो चुका था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका लोकार्पण कर चुके, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल शुरू नहीं हुआ है। उसकी बड़ी वजह है डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर डॉक्टर्स और स्टाफ की नियुक्ति में इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि करीब 1.5 से 2 साल हो गए हैं अस्पताल को पूरी तरह से बनकर तैयार हुए। उसके बावजूद भी डॉक्टर्स और स्टाफ अगर नहीं तैनात होते हैं तो ये तो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है प्रशासन पर, स्वास्थ्य विभाग के अमले पर भी। वहाँ के विधायक का कहना है कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। अब सीधे तौर से ये चीज़ देखी गई है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस पर प्रशासन को और वहाँ के स्वास्थ्य सचिव को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि जो अस्पताल है वो कब शुरू होता है और वहाँ की जो जनता है उनकी परेशानी कब दूर होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।